इस परम पावन गांव मौसमपुर के सभी इस आयोजक कमेटी को, जिस समिति ने ये परम पावन भगवान श्री नारायण की परम कथा को कराया है, श्रवण कराया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। वो आयोजक कमेटी सभी भक्तों से निवेदन है, समिति के लिए जोरदार तालियां एक बार। दूसरा धन्यवाद हमारे कथा व्यास श्री पुष्पेंद्र पारसी का, जो आप लोगों के हमें दर्शन कराने का ये मौका दिया। तो अपने व्यास जी के लिए भी जोरदार तालियां एक बार। सबसे पहले हम जय घोष करेंगे जिसकी आज जरूरत है, जरूरत कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्त कई दिनों से ये परम पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा क्या है? कथाएं हमको धर्म से जोड़ती हैं। जब जब हम धर्म से डगमगाते हैं तब तब ऐसे आयोजन कराए जाते हैं, ताकि जिन जिन बातों को हम भूल जाते हैं तो हम और हमारे आने वाली पीढ़ी उन बातों को स्मरण करके उन रास्तों पे चलने लगे। धर्म से विपरीत होने का मतलब क्या होता है? देखो, छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मानने का प्रयास नहीं करते हैं। छाया सबको चाहिए, छाया चाहिए नहीं चाहिए? छाया सबको चाहिए, लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। अनाज खाना को सबको चाहिए, लेकिन खेती करना कोई नहीं चाहता। दूध पीने के लिए सबको चाहिए, लेकिन गाय पालना कोई नहीं चाहता। बेटी चाहिए, माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, ताई चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। धार्मिक आयोजनों में गौ का गोबर चाहिए, दूध चाहिए, मूत्र भी चाहिए, लेकिन गाय नहीं चाहिए। जब तक हम इन छोटी छोटी बातों को, यही बातें कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से जन जागरण करके सब लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि लोगों में जागरूकता हो। अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, हम एक सेंटर डालने जा रहे हैं बच्चों के लिए, तीर तलवार चलाने के लिए। हम और आप में एक बहुत बड़ी कमी रही है। बच्चा पैदा हुआ और गोद में ही कहते हैं सो जा सो जा, हुआ आ जाएगा। और जब के हुआ बोलने वालों ने भी नहीं देखा होगा। देखा है? किसी ने देखा है? लेकिन बच्चे को जरूर कहेंगे सो जा, हुआ आ जाएगा। अरे वो अबोध बच्चा है, मासूम बच्चा है, कायर बनाते हैं हम और आप। कायर नहीं, बहादुर बनाना चाहिए, जोरावर, फतेह सिंह जैसा। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे, एक 5 वर्ष का, एक 7 वर्ष का, और दोनों बेटों ने मुगलों के आगे जिंदा दीवारों में चुन गए, लेकिन सर नहीं झुकाया, धर्म नहीं छोड़ा। ये बहादुरता होनी चाहिए बच्चों के लिए। वक्त आने पर ये मोबाइल टेक्नोलॉजी ये नहीं बचा पाएगी। बचा पाएंगे तो हम खुद आत्मनिर्भर होंगे, तब बच पाएंगे। तो बहादुर बनिए, बहादुर बनाइए। हिंदू हमेशा बहादुर था, बहादुर है, लेकिन बहादुरी दिखाना भूल गई। एक छोटी सी 2 मिनट की बात बता रहा हूं। एक पंडित जी ऐसे ही कथा कह रहे थे। पंडित जी कह रहे थे, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है।
अहिंसा करने से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, कल्याण हो जाता है। बराबर से एक शेर निकल के जा रहा था, ये शब्द शेर ने सुन लिए। शेर ने सुन लिए, शेर ने कहा कि अहिंसा से मुक्ति हो जाती है, मैं रोज हिंसा करता हूं तो मुझे छोड़ देनी चाहिए। पंडित जी की बात को मान करके, कथा की बात को मान करके शेर आया और बीच पब्लिक में होकर के शेर देखा तो लोग रास्ता हो गई, रास्ता दे दी, व्यास आसन के सामने बैठ गया। पंडित जी महाराज कथा को कहते रहे, तब तक कोई पड़ोस में बैठे थे, सोचने लगे जब ये धाड़ नहीं रहा, किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा, तो लोग बताते हैं कि शेर की मूंछ का बाल बच्चे के गले में बांध दो, डरता नहीं है। बराबर में बैठे, थोड़ा सा हाथ फिराया, भाई उसका मन बदल चुका था, मूंछ का बाल पकड़ा और सहज में ही तोड़ लिया। दूसरे की नजर पड़ गई, उसने कहा जब इसने तोड़ लिया मुझसे क्या कहेगा। दूसरी तरफ से दूसरे ने तोड़ा। शेर अब इधर देखे तो उधर से नोच ले, उधर देखे उधर से नोचते, धीरे धीरे शेर की शरीर पे मूंछ तो क्या, पूंछ पे भी बाल नहीं बचा। जब पूंछ पे भी बाल नहीं बचा, सब नोच ले गए। उसके बाद वो शेर दर्द से तड़पता हुआ व्यास जी के ही पास पहुंचा। रूम में कहने लगा, महाराज मैंने सिर्फ आपकी बात को माना था। लोग कहते हैं कि आप धर्म की बात बताते हैं, धर्म पर चलना सिखाते हैं, और जैसे ही मैंने आपकी बात मानी है वैसे मेरी ये हालत हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं। धर्म की बात मानने से ऐसी हालत हो गई। मगर व्यास जी ने कहा, मूर्ख, धर्म की बात मानी मगर तूने अधूरी मानी। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी जरूरी है। हमारे धर्म पर जब जब आँच आई है तब तब युद्ध करने पड़े, तब धर्म बच पाया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धर्म के लिए धर्म पर चलना सीखिए, बच्चों को सिखाइए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत नाजुक आ रहा है, बहुत नाजुक आ रहा है। बारे मानव तेरी कैसी कहानी, जो तीनों लोकों में फैला है वो बोतल में बिक रहा है पानी। जल पूरे विश्व में 30% व्यक्ति रहते हैं, बाकी 70% में जल और जंगल है। सुना है, धरती के नीचे पानी, धरती के ऊपर पानी, धरती पे पानी। जब चारों तरफ पानी है, वो पानी 20 रुपया लीटर बिक रहा है आज। और अगले 20 साल बाद फिर क्या होगा, सोचते जाइए, चिंता भी कीजिए लेकिन चिंतन भी कीजिए, चिंतन भी कीजिए। चिंतन क्या, आज का दौर जब पानी बिक रहा है, कल क्या होगा कि बिक रहा पानी, ना पवन बिक जाए, और बिक रही है धरती, ना गगन बिक जाए। जब पानी बिक रहा है और जब ये हवा बिकने लगी, श्वास बिकने लगी, तो क्या होगा। श्वास भी बिक चुकी है। डेंगू में ऑक्सीजन 6-6 हजार का नहीं मिल रहा था, 10-10 हजार का नहीं मिल रहा था, वो भी हवाई है, गैस ही है। इसलिए बंधुओं, पेड़ लगाओ। पानी तो बिक रहा है लेकिन पवन को बचा लो। के बिक रहा पानी, ना पवन बिक जाए, बिक रही है, बिक रहा पानी, ना पवन बिक जाए, बिक रही है धरती, ना गगन बिक जाए। बिक रहा पानी, ना पवन बिक जाए, बिक रही है धरती, ना गगन बिक। ताली बजा के दोनों हाथों से। चिंतन करने की जरूरत है, ये सोचना होगा। उपाय ढूंढने के लिए भगवान नहीं आएगा, उपाय भी हम और आपको
खोजना पड़ेगा, आसमान बचाने के लिए, हवा बचाने के लिए। क्यों? वो क्यों? फिर से फितरत की फिरक को फिर गया है आदमी की मुश्किलों में हंस रहा है आदमी। देख कर के माजरा विषधर बिलों में छुप गए, नाग बन कर आदमी को ही डस रहा है आदमी। आदमी को डसने लगा, सर्प गायब हो गए। इसलिए अरे बिक रहा पानी न पवन बिक जाए, बिक रही है धरती न गगन बिक जाए। बिक रहा पानी न पवन और इस धरती पर नहीं कमी है, इस धरती पर नहीं कमी है। चांद पे फिर भी बिकने लगी जमी है, चांद पे फिर भी जमी बिकने लगी है। इस धरती पर नहीं कमी है, चांद पे बिकने लगी जमी है। चंद्रमा पे प्लॉटिंग होने लगी, और जब चंद्रमा पे प्लॉटिंग होने लगी तो अरे डर है, अरे डर है, अरे डर है ना सूरज की तपन बिक जाए, बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। बिक रहा पानी ना पवन बिक जाए, बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। जय हो, मीठी मीठी तालियां बजा के चलिएगा। सोचने की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। प्रत्येक पंक्ति को अगर आप चेतना से सुनेंगे, चिंतन जाग जाएगा। अरे लेता बिके है कछु देता बिके है, लोग कहते हैं कि वो रिश्वत लेता है, लेके आपकी जेब में से निकाल लेता है या जेब काट लेता है। जब तक आप देंगे नहीं तो दूसरा ले कैसे लेगा? लेने वाला ही दोषी नहीं है, दोषी देने वाला भी है। इसलिए जब तक आप देना बंद नहीं करेंगे तो वो लेना बंद नहीं करेंगे। अरे लेता बिके है कछु देता बिके है, इसलिए भारत में कछु नेता बिके हैं, भारत में कछु नेता बिके हैं। और जब ऐसे नेता बिकने लगेंगे तो डर है, अरे डर है कहीं ना पतन बिक जाए, बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। बिक रहा पानी ना पवन बिक जाए, बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। जय हो राधे, हरि बोल। ताली बजा के दोनों हाथों से उठाएं दोनों हाथ, और समय को देखते हुए, समय को देखते हुए देखिए भैया, जब छोटे बड़ों को पुरस्कार देते हैं ना, वहीं डाउट होता है। ये हमारे छोटे भाई हैं और बहुत प्रिय, साथ रहना, साथ सोना, साथ खाना, आना जाना लगा रहा है।
एक और बात, अरे बिक रहे हैं घर। जय हो भैया। छोटे लाल भैया मौसमपुर निवासी, ये पहले भी मुझे कुछ दान दे गए थे, फिर से लाए हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। बिहारी जी से यही आशीर्वाद है इनके उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के। और चिंतन, अरे बिक रहे हैं घर और बिक रहे हैं चूल्हा। घर बिक रहे हैं, चूल्हा भी बिक रहे हैं। मिट्टी का नहीं बिक रहा तो गैस वाला बिक रहा है चूल्हा। बिक रहे हैं घर और बिक रहे हैं चूल्हा। तो अरे शादी के सौदों में बिक रहे हैं दूल्हा। शादी के सौदों में बिक रहे हैं दूल्हा। शादियां कहीं होती हैं? शादियां होती हैं? नहीं होती। सौदे होते हैं, सौदे। शादी नहीं होती। शादी तो पहले हुआ करती थी, स्वयंवर होते थे तब। आज नहीं सौदा। हाँ, बेटा ने डबल MA किया है, 20 लाख ही लेंगे। शादी नहीं होती। लेकिन अब वक्त वो आने वाला है, आज दूल्हा आ रहा है ना, तो कल दुल्हने जाएंगी घोड़ी पे चढ़ के। वो वक्त आने वाला है। इसलिए अरे बिक रहे हैं घर और बिक रहे हैं चूल्हा। शादी के सौदों में बिक रहे हैं दूल्हा। शादी के सौदों में बिक रहे हैं दूल्हा। लेकिन डरिएगा, अगर पत्नी चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए तो बेटी भी चाहिए। इसलिए बेटियों पर ध्यान दीजिएगा। अरे डर है, अरे डर है, अरे डर है कहीं ना दुल्हन बिक जाए। बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। बिक रहा पानी ना पवन बिक जाए। बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। राधे हरि बोल। जय हो। इसीलिए ऐसा वातावरण जब हमारे देश का हो जाएगा तो इंसानियत को जिंदा कैसे रखें। और आज के दौर में अक्सर देखा होगा, अक्सर करके जिस मनुष्य का निधन होता है तो आज के दौर में नेत्रबंद नहीं होते हैं। ज्यादातर लोगों के नेत्रबंद नहीं होते। लोग कहते हैं वीकनेस से, कमजोरी से। अरे इस कि आज के युगों इंसानियत को जिंदा कैसे रखें। इंसानियत को जिंदा कैसे रखें। अरे मरता है मानव खुली रहती आंखें। मरता है मानव खोली रहती आंखें। आज का मानव आंखें खोल के मरता क्यों है? कि यहाँ खाना बिक जाता है, चारा बिक जाता है, खाद बिक जाती है। जब हर चीज बिक जाती है तो वो भी मरने से पहले कहता है डर है। अरे डर है, अरे डर है कहीं ना कफन बिक जाए। बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। बिक रहा पानी ना पवन बिक जाए। बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। बिक रहा पानी ना पवन बिक जाए। बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। बिक रही है धरती ना गगन बिक जाए। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे बोलो। हरे रामा हरे रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उमापतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।